सोचिए, सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, आंख खुलती है और आपका दिन शुरू होने से पहले ही थकान सी महसूस होती है। जल्दी जल्दी तैयार होना, नाश्ता अधूरा छोड़ना, लोकल ट्रेन में भीड़ से लड़ना और फिर पूरे दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना। शाम को घर लौटते लौटते इतना थक जाते हैं कि अपने ही सपनों के बारे में सोचने की ताकत नहीं बचती। हफ्ते के 5 दिन मशीन की तरह काम और बाकी 2 दिन उन्हीं 5 दिनों से थकान उतारने में निकल जाते हैं। क्या ये वही जिंदगी है जिसकी आपने बचपन में ख्वाहिश की थी, या फिर ये बस एक मिडिल क्लास स्क्रिप्ट है जो हमें बचपन से रटाई गई है? नौकरी करो, ईएमआई भरो, बच्चों की पढ़ाई कराओ और जब तक थोड़ी फुर्सत मिलेगी उम्र निकल चुकी होगी। लेकिन ये सब ऐसे क्यों होता है? क्यों ज्यादातर मिडिल क्लास भारतीय अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी अमीर नहीं बन पाते? क्या ये किस्मत का खेल है या फिर हमें बचपन से जो सिखाया गया वही असली वजह है? दोस्तों, सच ये है, मिडिल क्लास भारतीय के अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ना ये लॉटरी है, ना विरासत में मिली दौलत और ना ही ओवरनाइट सक्सेस की कहानी। ये रास्ता सीधा है लेकिन आसान नहीं, और जब आप इसे समझ लेंगे आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास ट्रैप क्या है? आसान भाषा में कहूं तो ये एक लाइफ स्क्रिप्ट है जो हमें बचपन से रटा दी जाती है। पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, ईएमआई भरो और धीरे धीरे जिंदगी काट दो। ये स्क्रिप्ट हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठी है कि हम इस पर कभी सवाल नहीं करते। हालांकि सच्चाई ये है कि भारत में एक औसत मिडिल क्लास की सैलरी सालाना 8 से 10% ही सिर्फ बढ़ती है, जबकि महंगाई कई बार 12 से 15% तक बढ़ जाती है। मतलब आपकी कमाई हमेशा खर्चों से पीछे रहेगी और ये गैप हर साल बढ़ता जाएगा। रिसर्च कहती है कि 60% भारतीय मिडिल क्लास के पास इमरजेंसी में सिर्फ 3 महीने का खर्च निकालने लायक सेविंग होती है। यानी अगर नौकरी गई तो 3 महीने बाद पूरा जीवन संकट में। आइए जरा इसे मजेदार बनाने के लिए एक एग्जांपल से बताता हूँ। राजेश वर्मा दिल्ली में रहने वाले एक 38 वर्षीय इंसान हैं। इंजीनियर की नौकरी करते हैं और 15 साल का अनुभव है, लेकिन हर महीने की सैलरी आते ही सीधी बैंक अकाउंट से कटने लगती है 25,000 की होम लोन ईएमआई, 8,000 की कार ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली, किराना और पेट्रोल। महीने के आखिर तक राजेश के पास बचता है शून्य। और ये सिर्फ राजेश की कहानी नहीं है, ये लाखों भारतीय मिडिल क्लास परिवारों की कहानी है। तो अब सवाल ये है, अगर आप हर महीने जीने के लिए ही काम कर रहे हैं तो अमीर कैसे बनेंगे? मिडिल क्लास ट्रैप यही है, आप जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं और जो बचता है वो भी महंगाई खा जाती है। और यही जाल आपको जिंदगी भर पैसों के लिए काम करने पर मजबूर करता है। इस जाल से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो हम वीडियो के अगले हिस्से में समझेंगे। चैप्टर 2, बचत का सच। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है, बेटा जितना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा बचा लो, कल काम आएगा। सुनने में ये सलाह बहुत सही लगती है, लेकिन असली दुनिया में ये आपको अमीर नहीं बनाएगी। मिडिल क्लास की जिंदगी का गोल्डन रूल यही है, हर महीने खर्च घटाओ, पैसे बचाओ, फिक्स डिपॉजिट में डालो। लेकिन हकीकत में एफडी का इंटरेस्ट 5 से 6% होता है, जबकि महंगाई 6 से 7% बढ़ती है। मतलब एफडी में डालकर आप प्रॉफिट नहीं बल्कि स्लो लॉस कर रहे हो। ये ऐसा है जैसे बाल्टी में पानी भर रहे हो लेकिन नीचे छोटा सा छेद है, धीरे धीरे सब निकल जाएगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं पहले पैसे बचा लेंगे फिर इन्वेस्ट करेंगे, पर असल में 5-10 साल निकल जाते हैं और निवेश कभी शुरू ही नहीं होता। रीजन है, एक्सपेंसेस हमेशा इनकम के बराबर रहते हैं, क्योंकि जैसे ही सैलरी बढ़ती है मोबाइल अपग्रेड कर लेते हैं, नई गाड़ी ले लेते हैं या घर का रेनोवेशन करवा लेते हैं। हम बचत करने का प्लान तो बनाते हैं लेकिन हैबिट नहीं। इसलिए अब मैं आपको स्मार्ट बचत का फॉर्मूला बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सेविंग के बिना इन्वेस्टमेंट ऐसा है जैसे गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालना, लेकिन सिर्फ सेविंग करना बिना इन्वेस्टमेंट के ऐसा है जैसे गाड़ी को पार्किंग में खड़ा रखना। तो करना यह है कि कम से कम 20 से 30% इनकम सीधे इन्वेस्टमेंट में डालो। एसआईपी करो, इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स या रीट्स में। 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड अलग रखो, बाकी पैसों से गिल्ट फ्री खर्च करो। सिंपल रखो, ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी सिर्फ कैलकुलेशन बन जाएगी। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, समझना थोड़ा इजी होगा। रवि और अर्जुन दोनों की सैलरी 40,000 थी। रवि ने हर महीने 5,000 बचाकर एफडी में डाला, अर्जुन ने हर महीने 5,000 एसआईपी में लगाया। 15 साल बाद रवि के पास 13 लाख थे, जबकि अर्जुन के पास 28 लाख। दोनों ने सेम अमाउंट बचाया, लेकिन फर्क सिर्फ कहां डाला इसका था। बचत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उस बचत को सही जगह लगाना, क्योंकि पैसे को बस रोक कर रखने से वो बढ़ेगा नहीं, उसे आपको काम पर लगाना पड़ेगा। अब आ जाइए उसकी बात करें जो इस वीडियो का मेन हाईलाइट पॉइंट है। चैप्टर नंबर 3, एक ही रास्ता। अगर आप मिडिल क्लास भारतीय हैं तो सच मानिए आपके पास अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपना बिजनेस करना या पैसों को इन्वेस्ट करना। और मजे की बात यह है
कि दोनों रास्ते अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि कमाई लिमिटेड होती है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, नौकरी में सैलरी साल दर साल बस 8 से 10% बढ़ेगी, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी तरफ महंगाई 6 से 7% सालाना बढ़ रही है। मतलब अगर आप सिर्फ नौकरी और सेविंग पर डिपेंड हैं, तो आपका पैसा इन्फ्लेशन से आगे कभी नहीं निकल पाएगा। अब यहाँ आता है बिजनेस में अर्निंग का कोई लिमिट नहीं है। अगर आइडिया सही हो, एग्जीक्यूशन अच्छा हो, तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है। लेकिन सच ये भी है कि बिजनेस में रिस्क है, मेहनत ज्यादा है और स्टार्टिंग में असफलता का चांस भी हाई है। इसलिए बहुत से लोग इसे अवॉइड करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने वालों में से 90% से ज्यादा लोग या तो अपना बिजनेस करते हैं या किसी बिजनेस में हिस्सेदार होते हैं। दूसरा है इन्वेस्टिंग। अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो कम से कम अपने पैसों को किसी और के बिजनेस में लगा सकते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्टार्टअप्स, रियल एस्टेट, ये सब बेसिकली बिजनेस ही हैं। बस आप ओनर नहीं, शेयर होल्डर बनते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। रवि और समीर दोनों मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। रवि ने नौकरी के साथ साथ हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगाना शुरू किया। समीर ने अपना छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया और प्रॉफिट्स को लगातार बढ़ाने में रीइन्वेस्ट किया। 10 साल बाद रवि के पास एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो उसे पैसिव इनकम दे रहा है, और समीर का बिजनेस इतना ग्रो कर गया है कि अब वो दूसरों को नौकरी दे रहा है। दोनों आज फाइनेंशियली फ्री हैं, बस उन्होंने जल्दी स्टार्ट किया और कंपाउंड ग्रोथ का फायदा उठाया। यानी मिडिल क्लास भारतीय के लिए वेल्थ बनाने का रास्ता साफ है। या तो बिजनेस का रिस्क लेकर बड़ा गेम खेलो, या फिर इन्वेस्टिंग का गेम खेलकर अपने पैसों को आपके लिए काम करने दो। और सबसे अच्छा ऑप्शन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनकम बढ़ाने का काम बिजनेस करता है और वेल्थ मल्टीप्लाई करने का काम इन्वेस्टिंग। अब मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे होंगे, अगर इतना इजी है तो सभी क्यों नहीं कर लेते? तो इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर नंबर 4, क्यों लोग फेल हो जाते हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, हम सब में से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? शायद 100 में से 99 कहेंगे हाँ मैं बनना चाहता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग कभी वहां पहुंच ही नहीं पाते, और इसकी सबसे बड़ी वजह है गलत आदतें और गलत सोच। देखिए, अमीर बनने का प्रोसेस रॉकेट साइंस नहीं है। कंसेप्ट सिंपल है। अर्निंग बढ़ाओ, सही जगह इन्वेस्ट करो और पैसे से पैसा बनाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग स्टार्ट ही नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं अभी इनकम कम है, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ कहते हैं पहले एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएं फिर बचत करेंगे। और कुछ तो बस YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखकर इंस्पायर होते हैं और अगले ही दिन भूल जाते हैं। रियलिटी यह है कि कंसिस्टेंसी की कमी सबसे बड़ा किलर है। आप चाहे कितनी भी अच्छी प्लान बना ले, अगर आप उसे फॉलो नहीं कर पाए तो जीरो रिजल्ट मिलेगा। अब रियल एग्जांपल सुनिए। राजेश और अमित दोनों साथ में जॉब करते थे। सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम थी। राजेश ने हर महीने 5,000 SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अमित ने सोचा जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा। 10 साल बाद राजेश के पास 12 से 13 लाख का कॉर्पस था और अमित के पास सिर्फ सैलरी स्लिप्स। अब दूसरी वजह है जल्दी हार मान लेना। थोड़ा इन्वेस्ट किया, मार्केट गिरा तो पैनिक होकर सब बेच दिया। बिजनेस शुरू किया, पहले साल प्रॉफिट नहीं आया तो बंद कर दिया। लेकिन अमीर लोग जानते हैं धन बनाने में पेशेंस ही असली सुपर पावर है। तो ये बात साफ है, लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो शुरू नहीं करते। शुरू करते हैं तो कंसिस्टेंट नहीं रहते और थोड़ा सेटबैक आते ही हार मान लेते हैं। अब एक गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अमीर बनने का रास्ता मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। जो इस दौड़ में टिके रहते हैं वही अंत में जीतते हैं। लेकिन अभी भी एक समस्या है। रास्ते पर टिके रहना कामयाबी की कुंजी है मान लिया, लेकिन कौन से रास्ते पर? इसे जानने के लिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 5, ब्लूप्रिंट। सच ये है, अगर आपको मिडिल क्लास की रेस से बाहर निकलना है, अगर आपको सिर्फ महीने की सैलरी पर निर्भर नहीं रहना, तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो बिना आपकी हर रोज की फिजिकल मेहनत के भी पैसा लाए। इसके कई रास्ते हैं, जैसे कि मार्केट में डिमांड वाली स्किल सीखना, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, क्योंकि ये स्किल्स हर इंडस्ट्री में काम आते हैं। फिर साइड बिजनेस शुरू करना, चाहे छोटा सा हो लेकिन स्केलेबल होना चाहिए, जैसे ई-कॉमर्स स्टोर, क्लाउड किचन या कोई लोकल सर्विस बिजनेस। फिर है फ्रीलांसिंग करना, जहां आप अपनी स्किल को दुनिया भर के क्लाइंट्स को बेच सकते हैं, सिर्फ अपने शहर में ही नहीं। एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या ETFs जो लंबे समय में आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन बस शुरू करना काफी नहीं है, हर साल अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना जरूरी है। आज अगर आपकी इनकम 50,000 है तो अगले साल 70,000 कैसे हो ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनकम स्टैग्नेंट रही तो खर्चा महंगाई खा जाएगी। और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आपका कम से कम 30 से 40% ग्रोथ एसेट्स में लगाइए, क्योंकि वही पैसा आपके लिए कंपाउंडिंग का इंजन बनता है। शुरू में ये धीमा लगता है, पहले साल 10,000 रुपए का रिटर्न आया तो लगेगा अरे इतना कम,
लेकिन 5 से 7 साल बाद यही रिटर्न लाखों में फिर करोड़ों में बदलता जाएगा। याद रखिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ एक ही वजह से अमीर बने, उन्होंने पैसा कमाने के साथ साथ पैसों को अपने लिए काम पर भी लगाया, और यही आपका भी असली ब्लूप्रिंट है। अब आइए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6, समय का महत्व। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग निवेश टालते हैं, सोचते हैं अभी कमाई कम है, बाद में करेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग ऐसे नहीं चलती। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा राज है समय। जितना देर से आप शुरू करेंगे उतना मुश्किल होगा करोड़पति बनना। देखिए, अगर आप 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और 12% की एवरेज रिटर्न्स पर चलते हैं तो 60 साल की उम्र में आपका कॉर्पस करीब 3.5 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम 35 साल की उम्र से शुरू करें तो आपका कॉर्पस सिर्फ 1 करोड़ रुपए के आसपास होगा, यानी सिर्फ 10 साल लेट होने की कीमत 2.5 करोड़ रुपए। यही वजह है कि छोटी शुरुआत भी बड़ी होती है। 500 रुपए महीने से भी शुरुआत करो, लेकिन शुरू जरूर करो। अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा प्रेरित करेगी। मेरे एक दोस्त ने कॉलेज में रहते ही 1,000 रुपए महीने SIP में लगाना शुरू कर दिया था। उस वक्त उसे लगा कि ये पैसा बर्बाद जा रहा है, लेकिन 10 साल बाद जब उसका इन्वेस्टमेंट 12 लाख के आसपास हो गया तो उसे समझ आया कि असली ताकत अमाउंट में नहीं बल्कि टाइम इन द मार्केट में है। दोस्तों, याद रखो, तेज दौड़ने वाला जल्दी तो पहुंचता है, लेकिन ज्यादा दूर वही जाता है जो धीरे लेकिन लगातार चलता है। चैप्टर नंबर 7, आखिरी संदेश। दोस्तों, मिडिल क्लास बर्बाद नहीं है, लेकिन हाँ, मिडिल क्लास की सोच अगर पुरानी रहेगी तो नतीजे भी पुराने ही मिलेंगे। आज जो स्क्रिप्ट आपके पास है, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, EMI भरो और रिटायरमेंट का इंतजार करो, ये 1980 में शायद ठीक थी, लेकिन 2025 में ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिलाएगी। अगर आपको दौड़ में आगे निकलना है तो स्क्रिप्ट बदलनी होगी। सिर्फ पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी लाइफ स्ट्रेटेजी है। पहले सीखो स्किल्स, फाइनेंस और मार्केट का खेल, फिर कमाओ नौकरी, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से। उसके बाद निवेश करो ऐसे एसेट्स में जो आपकी नींद में भी आपके पैसे कमाए, और फिर इस साइकिल को दोहराओ साल दर साल बिना थके। क्योंकि इस देश में मिडिल क्लास के अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सीखो, कमाओ, निवेश करो और दोहराओ।